हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपका होस्ट यश और आज मैं लेके आया हूं अमाइंस की वीडियो के बारे में। तो क्या होता है अमाइंस, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो 11th स्टैंडर्ड में आप सबने पढ़ा था कि अमाइन एक फंक्शनल ग्रुप है। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो वही होते हैं जिन पे ये रिएक्शन होता है और इनका फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। मतलब ये 1 डिग्री अमीन है। और आगे हम सब जानते हैं कि अमीन्स के और भी अलग अलग फंक्शनल आइसोमर होते हैं, जैसे कि NH ये 2 डिग्री अमीन हो गया और आगे होता है ये NNN जो कि होता है 3 डिग्री अमीन। ठीक है, अब आगे देखिए, कैन यू रिकॉल मतलब अमीन्स के जो भी रिएक्शन है, नाइट्रोजन के फंक्शनल ग्रुप वाले की जो भी रिएक्शन है वो सारे हमको इस चैप्टर में देखने हैं। तो देखिए, राइट सम एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कुछ कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रोटीन ही है। आप सबको पता है प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड लिंकेज होता है, C डबल बॉन्ड ONH, सुपर्ब। और इससे तो पूरा हमारा बॉडी बना होता है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यूरिया, जिसमें C डबल बॉन्ड O के सराउंडिंग में NH2 ग्रुप लगा होता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा है। What are the types of amines? अमीन्स के क्या टाइप है, तो मैंने आपको बता दिया, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और ये 3 डिग्री अमीन। ठीक है, और अमाइड भी मैंने आपको बता दिया जिसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड होता है। अमाइंस आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग बेसिक कैरेक्टर। ओके, अब ये नाइट्रोजन का बेसिक कैरेक्टर क्यों है, तो अब जरा देखिए बेसिकली अमाइंस का। तो अमाइन चाहे कौन सा भी हो, जैसे मान लीजिए ये NH2 जिसे हम 1 डिग्री अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री अमीन। और ये हो गया NH, इसे हम कहते हैं 2 डिग्री अमीन। आप एक चीज समझ रहे होगे कि हमने अमोनिया से अगर हाइड्रोजन निकाला और ये NH2 बन गया तो ये होता है प्राइमरी अमीन। तो बेसिकली अमीन्स आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमीन्स क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है। अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने वहां पे दूसरे ग्रुप लगाने हैं। जनरली वो कौन सा होगा? अल्काइल ग्रुप। मैं आगे चल के इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला। ठीक है, तो ये 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया और ये 3 डिग्री हो गया। ओके, यहाँ पे H लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे R भी आ सकता है। ठीक है, अब ये जो है ये है 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री मतलब कितनी नाइट्रोजन की वैलेंसीज फ्री है? 3। देखिए, जब एक अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा तो उसे 1 डिग्री कहेंगे, जब 2 तरफ से अटैच होगा तो उसे 2 डिग्री कहेंगे, और जब 3 तरफ से वो अल्काइल ग्रुप, अल्काइल मतलब कार्बन, कार्बन की चेन, कार्बन की चेन, कार्बन की चेन, यहाँ पे भी कार्बन की चेन, यहाँ पे भी ऐसे, तो ये 3 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इन सबका बेसिक नेचर क्यों है? तो बेसिक नेचर है अमाइंस का ये लोन पेयर की वजह से। द लोन पेयर ऑफ अमाइंस इज बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर। सर आप ये क्या बोल रहे हो, लोन पेयर इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर? नहीं, जो बेसिक नेचर ये है ये मेनली बिकॉज किसकी वजह से है? लोन पेयर की वजह से। किसका? अमीन का। ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। और आपको याद होगा लुईस बेस की थियरी, लुईस बेस क्या कहता है? बेसेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लुईस बेस, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये सारी बातें हम सब कोई जानते हैं। आ समझ में? तो इसी तरह नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? बेस की तरह। तो सर क्या अमाइड भी बेस की तरह बिहेव करेगा? क्या ये भी बेस की तरह बिहेव कर सकता है? सर देखिए, इसमें नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, अमाइड की बेसिक प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, क्योंकि ये जो लोन पेयर होता है ये रेजोनेंस में होता है O के साथ, और ये हमेशा नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर चला जाता है? ऑक्सीजन के ऊपर एज अ नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ओके, आ रहा है समझ में? और ऑक्सीजन जल्दी से लोन पेयर डोनेट नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और वो लोन पेयर को ज्यादा स्टेबल करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज को अपने पास रख सकता है। अब आगे देखिए, amines are present in the structure of many natural compounds such as protein, vitamins, hormones and many plants product like nicotine। निकोटीन में भी होता है, वो होता है ना, तंबाकू मिल रहे हैं, तंबाकू खाते हैं, तंबाकू के अंदर निकोटीन ही होता है। चलिए आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन।
द स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन बाय सिंपल वे बाय रिप्लेसिंग 1, 2 और 3 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया। तो आपने क्या सीख लिया कि अमीन्स जो होते हैं वो डेरिवेटिव हैं किसके, अमोनिया के, और वो जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे वो आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल। अराइल क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अराइल एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एरोमेटिसिटी होती है, ठीक है, उनका एक हाइड्रोजन निकाल के उसे नाइट्रोजन के साथ अटैच कर देंगे। आगे देखिए, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस आर फर्दर क्लासिफाइड एज सिंपल सिमेट्रिकल अमीन्स एंड मिक्स्ड अनसिमेट्रिकल अमीन। अब ये क्या है जरा देखिए यहाँ पे, अब हम लोग थोड़ा सा सेकेंडरी और टर्शरी अमीन की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये सेकेंडरी अमीन है, ये कौन सा अमीन है, 2 डिग्री। अब यहाँ पे जो ग्रुप आता है और यहाँ पे जो ग्रुप आता है अगर वो सेम हो गए, या फिर आप कह सकते हो अगर वो आइडेंटिकल है या फिर एक ही है, तो ये कौन सा अमीन हो जाएगा, सिमेट्रिकल अल्कीन। सॉरी अल्कीन बोला मैंने, सिमेट्रिकल अमीन, सिमेट्रिकल अमीन। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, CH3NHCH3। तो देखिए ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, एकदम एक जैसे, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों कौन से हैं, मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल अमीन। क्या नाम हो जाएगा, डाई मिथाइल अमीन। क्लियर। अब जरा देखिए, अगर ये दोनों अराइल ग्रुप हो गए तो मतलब यहाँ पे देखिए, ये एक यहाँ पे NH और फिर यहाँ पे भी एक ऐसे अराइल ग्रुप। अब ये क्या हो जाएगा, डाई फिनाइल अमीन, डाई फिनाइल अमीन। इसका नाम फिनाइल एलिनीन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, फिनाइल एनिलीन। ओके, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम एनिलीन कहते हैं। ओके, NH2 इसको अनिल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, एनिलीन। अरे सर क्या सुबह सुबह चूरन दे रहे हो, हम लोग क्या एड़े बैठे हैं क्या, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अनिल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर नहीं किया था। आप तो देखते हो ना साइंटिस्ट के नाम कितने कंफ्यूजिंग होते हैं, ऐसे एक बार सुन लो तो ऐसा लगता है कि अरे यार ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इतना प्यारा सोबर नाम अनिल कैसे आ सकता है। ओके, मैंने बस मजाक में ऐसे बोल दिया, एनिलीन है। हाँ समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी कौन सा था, सिमेट्रिकल। ओके, दोनों सिमेट्रिकल अमीन थे। अब हम लोग लगे हाथ अनसिमेट्रिकल भी देख लेते हैं। मतलब सिमेट्रिकल मतलब वही सिंपल भी आप कह सकते हो। ओके, और फिर उसके बाद अनसिमेट्रिकल आप समझ गए होंगे, दोनों ग्रुप अलग अलग, चाहे आप अल्काइल अराइल यूज करो या फिर दोनों अल्काइल ग्रुप अलग या फिर दोनों अराइल ग्रुप अलग। ये देखिए CH3 यहाँ पे NH और ये ले लिया मैंने C2H5। तो ये देखिए यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। फिर एक लेटर का गैप दो, फिर लिख दो मिथाइल और ये अमीन। एम आप स्मॉल लेटर रखना, ओके, नहीं तो इसके लिए भी डाउट आ जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, सर उधर आपने कैपिटल लिखा है। ओके, तो ये कौन सा हो गया, मिक्स्ड अमीन। क्या हो जाएगा, मिक्स्ड अमीन, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्यारे दोस्तों अनसिमेट्रिकल अमीन। व्हाट यू कैन कॉल इट एज अनसिमेट्रिकल अमीन। अब एक और एग्जांपल दे देते हैं, CH3NH, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, अराइल ले लो, आ रहा है समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल अमीन, या फिर इसका और एक नाम हो सकता है मिथाइल एनिलीन, मिथाइल एनिलीन। ठीक है, ऐसे। तो ये भी कौन सा हो गया, मिक्स्ड हो गया। अब ऐसे ही 3 डिग्री के लिए भी आ जाएगा। 3 डिग्री मतलब टर्शरी अमीन के लिए। तो टर्शरी के लिए आप समझ गए होंगे। ओके, टर्शरी में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे N है, ये 3 वैलेंसी फ्री है, तो यहाँ पे अगर A है, यहाँ पे भी कोई ग्रुप A है या A है, तो ये क्या हो गया, सिंपल अमीन, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, सिमेट्रिकल। सर इसका एक एग्जाम्पल भी तो दे दो ताकि हमें समझ में आ जाए। ये देखो CH3N CH3 तो इसका नाम सिंपल क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमीन। सर आपको कैसे पता चला कि ये 3 डिग्री अमीन है, हाउ यू कम टू नो दैट दिस इज अ 3 डिग्री, सो यू कैन चेक। नाइट्रोजन का सारा बॉन्ड फ्री है, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, अमोनिया से कंपेयर कर लेने का। ओके, अगर अमोनिया का 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो 1 डिग्री, अमोनिया का 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो 2 डिग्री, और 3 हो गए तो 3 डिग्री। आया समझ में।
अब यहाँ पे तीनों अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। अब इसका नाम आप मुझे लिख के दोगे कमेंट बॉक्स में। हाँ समझ में? ये देखिए ये भी सिमेट्रिकल है या फिर आप सिंपल कह सकते हैं। अब आ जाते हैं मिक्स। तो अगर ये एन है और यहाँ पे ये 3 ग्रुप है तो इसमें ऐसा हो गया, ए है, ये भी ए है लेकिन ये बी हो गया, तो भी आप इसे क्या कहोगे? मिक्स्ड अमीन। क्या कहोगे? मिक्स्ड अमीन या फिर अनसिमेट्रिकल अमीन। अनसिमेट्रिकल अमीन। एक भी अगर अलग हो गया, ये ए था लेकिन ये देखिए ये बी हो गया, मतलब ये अलग हो गया, तो एक भी अगर अलग होता है तो उसे हम क्या कह जाएंगे? मिक्स्ड कह जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो मेरे ख्याल से आप मिक्स्ड और सिंपल का मतलब समझ चुके हैं। व्हेन all the alkyl aryl group on a nitrogen are same, then it is a simple amine. If these groups are different, then amine is a mixed amine. Okay, amines are also divided into two major classes, namely aliphatic and aromatic amine. मतलब क्या होगा? N के साथ जो है वो एक अल्काइल ग्रुप होगा तो एलिफैटिक हो गया, और अगर अलाइल ग्रुप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के साथ जो ग्रुप अटैच। ओके, यूज योर ब्रेन पावर, और हमें क्लासीफाई करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और फिर सिंपल और मिक्स्ड, एलिफैटिक भी और एरोमेटिक भी, मतलब हर एक के लिए 3 लिखना है। तो ये देखिए NH है तो अमोनिया के कंपेयर में कितने हाइड्रोजन कम है? 2 हाइड्रोजन कम है, तो ये 2 डिग्री हो गया। और दोनों इथाइल ग्रुप है तो ये हो गया सिंपल, पिंपल नहीं सिंपल। और ये सारे अल्काइल ग्रुप है तो ये क्या हो गया? एलिफैटिक। तो देखिए मैं डिग्री को सिंपल नंबर से लिख दूंगा, सिंपल को S लिखूंगा, मिक्स्ड को M लिखूंगा, और एलिफैटिक को AL लिखूंगा, और एरोमेटिक को AR लिखूंगा। तो ये देखिए नाइट्रोजन के कंपेयर में इसमें कितने हाइड्रोजन कम है? 3, तो ये 3 डिग्री हो गया। क्या हो गया? ये 3 डिग्री। नाइट्रोजन के कंपेयर में नहीं, अमोनिया के कंपेयर में आपको देखना है, तो 3 डिग्री हो गया। सिंपल हो गया, सारे ग्रुप मिथाइल ही है, और फिर ये एलिफैटिक है तो AL। इसका देखिए, ये देखिए अमोनिया के कंपेयर में कितना हाइड्रोजन कम है? 2, तो ये 2 डिग्री हो गया। ये एक मिथाइल ग्रुप, ये एक इथाइल ग्रुप है, और ये एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये मिक्स्ड हो गया। और दोनों अल्काइल है तो ये एलिफैटिक। ठीक है, इसका देखिए अभी अमोनिया के कंपेयर में कितना हाइड्रोजन कम? 1, तो इट इज 1 डिग्री। फिर देखिए इसमें तो हम लोग क्या बोल देंगे? इसमें तो सिंपल और मिक्स की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि सिंपल और मिक्स की बात किस में आती है? सेकेंडरी या फिर टर्शरी में। तो इसका तो डिस्कस करेंगे ही नहीं भाया, तो फिर सिंपल सी बात है, इसका नाम क्या आ जाएगा? ये एरोमेटिक हो जाएगा, AR। सर क्यों एरोमेटिक? C6H5 है मेरे भाई, ये एरोमेटिक होती है। क्या होती है? एरोमेटिक। ठीक है, अब इसका देखो, ये अमोनिया के कंपेयर में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं इसके? सिर्फ 1, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री के लिए सिंपल मिक्स नहीं बोल सकते, पूरा अल्काइल ग्रुप है तो ये एलिफैटिक हो गया। ठीक है, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है उसमें। अब यहाँ पे देखिए C6H5NH, और यहाँ पे भी ये, अब ये NH, अमोनिया के कंपेयर में कितने हाइड्रोजन कम है? 2, तो ये 2 डिग्री हो गया। ठीक है, अमोनिया के कंपेयर में जितने हाइड्रोजन कम होंगे उतना डिग्री लिख देने का बनता है। एकदम सही बोल रहे लो, सब कुछ समझ में आएगा तुम लोग को, एक भी डाउट नहीं आएगा। और एक रिक्वेस्ट है भाई लोग, अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने का, अपने को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप देखना मैं ना केमिस्ट्री के लेवल को एकदम ऊपर तक लेके जाएगा, 1 नंबर। आप लोग भी ऐसा दुनिया को बताओगे कि हाँ ये सर से अपन पढ़े लगा। लेकिन देखो भाई, अपने को भी तो रिटर्न में कुछ चाहिए ना। आप लोग अच्छा अच्छा कमेंट लिख दो नीचे, बस दिल खुश हो जाए, ऐसा अपन पूरा आग लगा डालेंगे। समझ में आ रहा है ना? और जो लोग थोड़े अपने इधर अपने मुंबई के लैंग्वेज के हैं तो उन लोग को समझ में आ रहा होगा, मचा देंगे अपन। आ रहा ना समझ में? ठीक है, तो ये 2 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया? एरोमेटिक। क्यों? ये देखो ये भी फिनाइल रिंग, ये भी फिनाइल, और ये एरोमेटिक होता है। अगर आपको एरोमेटिक नहीं समझ में आता है तो आपको 11th स्टैंडर्ड बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स को पढ़ने की जरूरत है। उसमें आप सब कुछ एकदम फैंटास्टिक सीख जाओगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये NCH3 ट्वाइस है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे N है, ये CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, और यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप समझ सकते हैं। ओके, अब जरा देखिए, ये एक मिथाइल ग्रुप और ये एक अराइल ग्रुप। ठीक है, तो सर इसमें तो एलिफैटिक भी आ गया है और एरोमेटिक भी आ गया है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? क्योंकि ये तो अल्काइल ग्रुप है, वो बगल वाला भी अल्काइल है, लेकिन ये तो अराइल है। तो याद रखना, जब भी अल्काइल और अराइल दोनों आए तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे?
अराइल को, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है एक एरोमेटिक सिस्टम को, और अमोनिया के कंपेयर में इस नाइट्रोजन में कितने हाइड्रोजन कम है, 3, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, 3 डिग्री हो गया। आ रहा है समझ में, ऐसा है, तो 3 डिग्री हो गया। और ये कैसा हो गया, मिक्स्ड अमीन। क्यों मिक्स्ड अमीन, एक तो अलग है ना, एक भी अलग हुआ तो मिक्स्ड, और तीसरा एरोमेटिक हो गया। आ गया समझ में सर, एक नंबर सर, मजा आ गया। चलो इसको देख लो अभी, CH3 NH2, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये NH2 है, मतलब क्या अमोनिया के कंपेयर में कितना हाइड्रोजन कम है भाई इसमें। अरे सर मला ते एकच कमी वाटतं, मग बाळा एकदम करेक्ट है तू, एकच कमी है, 1 डिग्री बोलेंगे इसको बबुआ, और बाकी का देखो, बाकी का ओके। इसमें सिंपल तो मिक्स आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 डिग्री में सिंपल और मिक्स आता नहीं। सिंपल और मिक्स किस में आता है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, तो इसका तो बात छोड़ दो। बाकी ये भी अल्काइल ग्रुप है, कौन सा अल्काइल ग्रुप है ये बताइए, टर्शियरी ब्यूटाइल, तो ये भी अल्काइल है, तो इसे भी एलिफैटिक लिख देते हैं। अब ये तो एकदम एकदम बोलते हैं ना, एकदम सिंपल वाला एग्जाम्पल है यार, ये तो सिंपल है। नाइट्रोजन के कंपेयर में, अरे अमोनिया के कंपेयर में इस नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन कम है, तो ये हो गया टर्शियरी। और सारे ग्रुप देखो एकदम एक ही है। सर एक आ सब एकदम कचरा कर दिए, एकदम कुछ दिख ही नहीं रहा है, चलिए मिटा देते हैं भाई, मिटा देते हैं। ओके, तो 3 डिग्री हो गया ये, और ऊपर से सारे ग्रुप से, तो ये क्या हो गया, सिंपल, और ऊपर से सारे एरोमेटिक है, तो इसको AR लिख देंगे। आ गया समझ में, चलिए ठीक है आगे देखते हैं। रिमेंबर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल आर क्लासिफाइड एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। मतलब जो अल्काइल हैलाइड है और अल्कोहल है, आप उसको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे क्लासीफाई करते हो, कि आप अल्कोहल या फिर हैलाइड को जिस कार्बन से अटैच करते हो वो कितने कार्बन से अटैच है। चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए जैसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कौन सा अल्कोहल है, CH3 और यहाँ पे हम लगाए दिए OH। इथे आपण काय लावलंय बाळा, OH लावलाय। आता विचारलं काय 1 डिग्री आहे की 2 डिग्री आहे की 3 डिग्री अल्कोहल। मग तुम्हाला आपण लोकांनी काय शिकवलंय की बघायचं OH कोणत्या कार्बनला अटॅच आहे, OH ह्या कार्बनला अटॅच आहे, हा फर्दर किती लोकांना अटॅच आहे। म्हणजे ज्या कार्बनला OH अटॅच है, द कार्बन टू विच OH इज अटैच, जिस कार्बन को OH अटैच है आ कार्बन टू विच OH अटैच થઈ જાય છે, કેટલા फर्दर कार्बन में अटैच થઈ જાય છે। सर बस बस बस, इतना ज्यादा भी नहीं। तो चलिए OH जिस कार्बन को अटैच है वो और कितने कार्बन से अटैच है, तो देखिए एक इससे अटैच है और एक इससे अटैच है, तो टोटल कितने कार्बन से अटैच है, 2, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, ये वाला कार्बन। ठीक है, हाँ समझ में, कार्बन किससे अटैच है, 2 डिग्री। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ओपन कर लीजिए H3C, यहाँ पे C, ये H और ये CH3 और यहाँ पे O और ये H। तो ये देखिए OH किसको अटैच है, एक ऐसे कार्बन को जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, एक और एक, तो ये 2 डिग्री हो गया। आगे समझ में, अगर यही अल्काइल हैलाइड होता तो H3CCH CH3 और यहाँ पे मान लीजिए आप क्लोरीन अटैच किए, तो कौन सा अल्काइल हैलाइड होगा ये, सर ये तो पहले वाले जैसा ही है ना, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। सर ये बीच में डैश कहाँ मार दिए, तो एक बोलते हैं ना नंबर के बीच में, मतलब ये नंबर के बीच में और ऐसे अल्फाबेट्स या फिर वर्ड के बीच में ऐसा डैश लिखा जाता है, तो 2 डिग्री हो गया। अब इधर देखो H3C, यहाँ पे मान लो फिनाइल ग्रुप लग गया, यहाँ पे C2H5 लग गया, और यहाँ पे अगर OH आ गया, तब इसे क्या कहोगे, इसे कहोगे 3 डिग्री अल्कोहल। सिंपल, क्योंकि जिस कार्बन को OH अटैच है, जिस कार्बन को OH अटैच है वो कितने कार्बन को अटैच है, सर देखिए यहाँ पे 2 को अटैच है, यहाँ पे 1 को अटैच है, यहाँ पे 1 को, सर ये तो 4 को अटैच है। अरे बबुआ इसको खोल के लिखो, CH2CH3 तो एक ही को अटैच है, ऐसे इसमें भी एक ही को अटैच है, इसमें तो ये 3 डिग्री हो गया। अब इसी की जगह पे क्या लगा दो, क्लोरीन, तो वो क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कोई जरूरी नहीं कि आप क्लोरीन लगाओ, आप उसके जगह पे कोई भी हेलोजन लगा सकते हो। आया समझ में। तो हम ये जो अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड आप पढ़े, मैं वापस बता देता हूं, अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। आ रहा है समझ में। हम लोग अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड को क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि वो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है। मतलब क्या, अल्केन का एक हाइड्रोजन निकाला, अल्केन जो भी है आपको अगर पता होगा तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CN
H2N+2, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला और इसमें ऐड किया एक OH या फिर एक हेलोजन, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्कोहल या फिर अल्काइल हलाइड। आया समझ में? तो अल्कोहल और अल्काइल हलाइड को हम किसका डेरिवेटिव मानते हैं? अल्केन का। लेकिन अमाइंस के केस में ऐसा नहीं है, अमाइंस के केस में ऐसा नहीं है। जैसे इधर देखो H3CCH3, और अगर आपने यहाँ पे NH2 लगा दिया और आप ऐसे देखते हो कि ये कार्बन जो है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री अमीन हुआ, तो आप एकदम गलत सोच रहे हो दोस्तों। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि जो अमाइंस होते हैं उसको हम मानते हैं कि दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, वो अमोनिया के डेरिवेटिव से बने। मतलब क्या? मैं इसी एग्जांपल को वापस लेता हूँ, CH3 और यहाँ पे है NH2। हाँ समझ में? अब जरा देखिए इधर आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं ऐसे मानता हूँ कि ये कैसे बना होगा वो बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये अमोनिया था, मैंने इसके एक हाइड्रोजन को निकाला और इसको किससे अटैच कर दिया? इस पर्टिकुलर ग्रुप से। ये C था, ओके। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे भी है इसके CH3 और ये H है, और इसकी ये वाली वैलेंसी फ्री है। तो ये हाइड्रोजन को निकाला और यहाँ पे अटैच कर दिया। तो अब जरा देखिए क्या मिल गया, H2N। एक हाइड्रोजन को निकाला इसमें से, अमोनिया के इस 3 में से एक को हटा दिया ना, एक को हटा दिया तो क्या हो गया, 2 बच गया, और इसको यहाँ पे जोड़ दिया यहाँ पे। तो अब देखिए CH3H। तो इम्पॉर्टेंट ये है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आ समझ में? तो सिंपल सा आपको ट्रिक बताता हूँ। अमोनिया के कंपेयर में जितने हाइड्रोजन कम होंगे वो डिग्री का अमीन होगा। जैसे मान लीजिए ये लिख दिया मैंने NH2, मतलब कितना कम है 1, तो ये 1 डिग्री, और ऐसे लिख दिया NH, तो कितना कम है 2, तो ये 2 डिग्री, और इसमें N कितना कम है 3, तो इसको क्या लिख देंगे 3 डिग्री। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ये डाउट करते हैं, बहुतों को ये डाउट होता है, इसीलिए हमने सोचा कि अब नहीं आएगा किसी को डाउट, हम पढ़ाए हैं। यस सर, एकदम धुआंधार पढ़ाए सर, मुझको अभी भी नहीं समझ में आया। अच्छे समझे तो मारेंगे, थर्ड से गिरोगे, भाट से बड़ कहीं का ध्यान से नहीं देखते। चलिए आगे देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कार्बन आइटम टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड, whereas amines are classified depending upon the number of alkyl group or aryl group directly attached to the nitrogen atom। कितने अल्काइल या अराइल ग्रुप नाइट्रोजन को अटैच हैं उसके बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो या तो आप अमोनिया से कंपेयर कर लो या फिर देख लो कि कितने अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप अटैच है, दोनों से आपको आंसर मिल जाएगा। Thus आइसोप्रोपाइल अमाइन इज 1 डिग्री बट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज 2 डिग्री। ओके, यही वाला दिया उन लोगों ने, आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल अमीन हो गया। ओके, इसको अभी भी अपन क्या मानते हैं 1 डिग्री। ओके, क्योंकि ये नाइट्रोजन को पूरा कितना अल्काइल ग्रुप अटैच है, एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, ये पूरे को एक ही अल्काइल ग्रुप मानेंगे। ये देखो, ये पूरे को एक ही अल्काइल ग्रुप मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी के साथ आप अल्कोहल को अटैच कर दो, यहाँ पे अगर अल्कोहल को अटैच कर दो, तो अब अल्कोहल का हो जाए 2 डिग्री, क्योंकि हमें देखना होता है कि अल्कोहल किस कार्बन को अटैच है और वो कार्बन आगे चल के कितनों को अटैच है। तो ये कार्बन आगे चल के कितनों को अटैच हो गया है, 2 को, तो ये 2 डिग्री हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए एक मस्त टाइप ऑफ एग्जाम्पल भी दे दिया है। ये देखिए 1 डिग्री अमाइन, ये देखिए अमोनिया कंपेयर में कितना हाइड्रोजन कम हुआ, 1 कम हुआ, इसमें 2 कम हुआ, इसीलिए इसको 2 डिग्री अमीन या फिर अमीनो बोलो या फिर इमीनो बोलो, और इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी नाइट्रोजन, क्योंकि इसके साथ 3 वैलेंसी फ्री है। आया समझ में, टर्शरी अमीन। ये देखिए इसका फंक्शनल ग्रुप ये होगा। आया समझ में। अब इसमें देखिए ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो आप अमोनिया से कंपेयर करो या तो अल्काइल ग्रुप से कंपेयर करो, ठीक है। देखिए अमोनिया कंपेयर में 1 हाइड्रोजन कम, लेकिन इसमें सिर्फ 1 अल्काइल ग्रुप। जितने हाइड्रोजन कम होंगे उतने ही अल्काइल ग्रुप होंगे। इसमें कितने हाइड्रोजन कम, 2, तो इसमें 2 अल्काइल ग्रुप। इसमें कितने हाइड्रोजन कम, 3, तो इसमें 3 अल्काइल ग्रुप। तो ये देखिए इसका नाम हो गया इथाइल अमीन, इसका हो गया डाई मिथाइल अमीन, इसका हो गया ट्राई मिथाइल अमीन। तो ये सारे थे नॉमेनक्लेचर, और ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा चैप्टर अमीन्स का। अब नेक्स्ट क्लास जो है हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीन। तो इसी तरह अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, अपने माता पिता साथ ही साथ टीचर का नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।